Hello students, how are you? This is अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, आज हम स्टडी करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बताया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप इसको ऐसे समझिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। हम पढ़ेंगे आज ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसके बाद में इसके कॉजेज और इसके इफेक्ट्स, आइदर हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बेटे क्या है, बहुत ही आसान सिंपल सा एक टॉपिक है, डोंट बॉदर अबाउट इट। एज यूजुअल आपको पता है हमारा अर्थ सरफेस है, उससे ऊपर जैसे हम चलते हैं तो हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर हम चल रहे हैं तो हमारे पास एक एटमॉस्फेयर आता है। ठीक है, इट इज आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं। ठीक है ना, तो वो बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन उनमें से कुछ गैसेज होती हैं जैसे कि CO2, CH4, N2O, CFC। क्लियर? ये कुछ गैसेज हमने बताई हैं, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में है। और ये जो गैसेज हैं इनको एक्चुअली हम ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, अब इसकी भी जो बात आएगी तो जो मेन जो है, देखिए आप, हम इनको एक बार कंसिडर करते हैं इनके परसेंटेज के आधार पर। अब यहाँ आप देखिए इसमें कि अगर हम इन सभी को डिवाइड कर लेते हैं इनकी परसेंटेज एटमॉस्फेयर में, तो अगर हम बात करें तो CO2 जो है वो 60%। पॉइंट क्लियर? CO2 कितना परसेंट बताया? 60%। तो ग्रीन हाउस गैसेज, ये चार गैसेज हैं, इनको अगर हम 100% में डिवाइड करते हैं तो CO2 कितना परसेंट है यहाँ पर? 60%, मीन्स सबसे ज्यादा। ठीक है उसके बाद में हमारे पास आता है CH4। ठीक है, क्या आता है? CH4। अब जो CH4 है वो है 20%। क्लियर? 80। और इससे देखो CO2, CH4, अब नंबर आता है हमारा N2O और CFC। लेकिन इन दोनों में हम बात करें तो पहले नंबरिंग किसको देंगे हम? CFC को, देन N2O को। ठीक है, जो CFC है ये कितना परसेंट होता है? ये होता है 14%। CFC इज ऑफ 14%। ठीक है, CFC कितना परसेंट हो गया? 14%। और बाकी जो बच गया वो क्या बच गया अपने पास? वो बच गया NOx। आप इसको X भी कंसीडर करें कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, और ये अलग से आप सही हिसाब से माने तो ये N2O भी है। ठीक है, ये कितना परसेंट है? N2O ये है 6%, एंड दिस इज टोटल इज 100%। अब देखिए इसमें से जो ये CO2 है ये कितना परसेंट बताया? 60%, 100 में से। तो ये मेन कारण हो गया। तो दिस CO2 गैस इज द मेन कल्प्रिट, ठीक है, फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए बेटा, एक बार हमने क्या बताया है वो फिर से एक बार देखिए कि कुछ गैसेज होती हैं जैसे CO2, जैसे CH4, जैसे CFC और N2O। ये गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। ठीक है, और क्या होती हैं ये सारी गैसेज आने वाली जो सोलर रेडिएशंस हैं, ठीक है, क्या बताया मैंने? आने वाली जो सोलर रेडिएशंस हैं उनका 1/4 रिफ्लेक्ट हो जाता है। जितनी भी आ रही हैं 1/4 इज रिफ्लेक्टेड। ध्यान से आप लोग नोट्स बनाइए इसके। टोटल सोलर रेडिएशंस हैं, टोटल सोलर रेडिएशंस जो आ रही हैं, टोटल इनकमिंग
टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशंस का 1/4 gets रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, gets रिफ्लेक्टेड बैक बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड क्लाउड्स। वो यहां से क्या हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। ओनली हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, ठीक है, ओनली हाफ, यहां से अर्थ सरफेस पर ओनली हाफ ऑफ सोलर रेडिएशंस अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं। ठीक है, ओनली, यहां आप लोग नोट्स बना लीजिए, हाफ ऑफ सोलर रेडिएशंस reaches to अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर कितना परसेंट पहुंचे, केवल ये 1/2, दैट इज हाफ। ठीक है, जो अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं और क्या करती हैं, जो अर्थ का सरफेस है उसको धीरे 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 क्या करती हैं, हीट अप कर देती हैं। ठीक है, क्या कर देती हैं, उसको हीट अप। अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गैस हीटेड अप। ठीक है, इस प्रकार से अर्थ का जो सरफेस है धीरे 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 क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां वापिस जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कितनी रेडिएशंस हो रही हैं, थोड़ा सा पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है 1/4 बोला है ना, तो हम बोलेंगे स्मॉल पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशंस gets रिफ्लेक्टेड बैक। बाकी आई वो रेडिएशंस कहां आई, अर्थ सरफेस पर आई है। अब देखिए आप, जो सोलर रेडिएशंस हैं जैसे एक बार इसके अंदर एंटर कर जाती हैं, वंस सोलर रेडिएशंस एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर को पार करते हुए, सोलर रेडिएशंस एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं, कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ सरफेस पे आ जाती हैं, एटमॉस्फेयर को पार करते हुए कहां पहुंच गई वे, अर्थ सरफेस पर। कहां आ गई बेटा, अर्थ सरफेस पर वो आ गई हैं सोलर रेडिएशंस इन ग्रीन हाउस गैसेस को पार करते हुए। तो एक बात ये है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस ओनली अलाउज टू एंटर, ठीक है, यहां से आप लोग लिखें कि द ग्रीन हाउस गैसेस अलाउज, ठीक है, ओनली अलाउज टू एंटर, ओनली अलाउज टू एंटर द अर्थ सरफेस और अर्थ एटमॉस्फेयर, बट वापिस नहीं जाने देंगे इनको। ठीक है ना, अंदर तो एंटर करने के लिए क्या करती हैं, ये अलाउ करती हैं, बट प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट रेडिएशंस, बट प्रिवेंट्स द एस्केप ऑफ हीट रेडिएशंस। जो हीट रेडिएशंस हैं उनको वापिस वो रिफ्लेक्ट नहीं, वापिस जैसे एक बार अंदर आ गई हैं तो इसको वापिस अलाउ नहीं करती हैं, दोबारा से बैक अलाउ नहीं करती हैं एटमॉस्फेरिक गैसेज टू एंटर थ्रू इट। मींस एक बार, एक ऐसे समझिए, एक कंबल की तरह हुआ, एक ब्लैंकेट की तरह हुआ, जो रेडिएशंस को अंदर तो आने दे रहा है लेकिन वापिस बाहर नहीं जाने देगा। क्या बताया, रेडिएशंस को अंदर तो आने दिया लेकिन बाहर नहीं जाने देगा, यहां पर रोक लेगा। तो क्या हुआ, यहां से रेडिएशंस फिर जो है ना अर्थ एटमॉस्फेयर से अंदर आई, टकराई, फिर ये रेडिएशंस वापस किसी सब्सटेंस से, मटेरियल से टकराएंगी, फिर ये वापस जाएंगी, फिर वापस आएंगी। इस प्रकार से बेटा क्या होगा कि जो ये रेडिएशंस एक बार अर्थ के सरफेस को पार करते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करते हुए सरफेस तक पहुंची हैं, वो इस एटमॉस्फेयर को वापस पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। कारण इसका क्या है कि जो ये हीटिंग हो रहा है
उस समय ये एक्चुअली क्या होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं जो अब इसके अंदर हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जो रेडिएशंस अंदर हैं ये स्केप नहीं हो रही हैं, और ये रेडिएशंस हैं ये एनर्जी कंटेनिंग, हीटिंग कर रही है, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो क्या होगा कि ये जो अंदर ही अंदर घूमती रहेंगी, रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, बाउंसिंग बैक होता रहेगा, और फिर क्या होगा, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है धीरे धीरे ये सब्सटेंसेस हैं वो धीरे धीरे गर्म होते चले जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अर्थ का जो सरफेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। तो इसको एक लैंग्वेज में आप लोग क्या बता देंगे, जो एब्जॉर्ब की हुई हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा गैसेस, एब्जॉर्ब रेडिएशंस थी एटमॉस्फेयर गैसेस के द्वारा, कम बैक टू द अर्थ सरफेस एंड स्ट्राइक टू अदर सब्सटेंसेस, दैट सब्सटेंस गेट हीटेड अप। जैसे मान लीजिए पानी से टकराए तो पानी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, दूसरा कोई मटेरियल है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई, हीटअप हो जाएगा, ठीक है। और ये साइकिल जो है रिपीट होता रहेगा, एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड, ठीक है। ये इस प्रकार से, दोबारा से सुन लिया बेटा, एक बार इसको अभी एक बार रिपीट करिए कि जो रेडिएशंस अंदर आई हैं वो इसमें साइकिल होता रहेगा, घूमती रहेंगी, स्केप बैक नहीं होंगी, इसलिए अर्थ का एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे गर्म होता चला जाएगा, ठीक है। ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस है, नाम क्या बताइए आप, बताइए स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस कौन से बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, क्या है ये, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, ठीक है। जो ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं ये अर्थ से, अब जैसे ही अर्थ से अब्जॉर्ब करती है एंड एमिट इट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ, देखिए absorbed by earth and emit back or gets emitted back towards the earth surface, समझ में आया बेटा। जो रेडिएशंस अभी ऑब्जर्व की हैं गेट्स एमिटेड बैक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस एंड दिस साइकिल रिमेन्स कंटिन्यू, ये दोबारा से घूमता रहेगा, ठीक है। कब तक होता रहेगा ये काम, टिल अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशंस, ये द प्रोसेस रिमेन्स कंटिन्यू, ये प्रोसेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, कब तक, टिल नो लॉन्ग वेव रेडिएशंस विल बी देयर इन द अर्थ सरफेस, ठीक है। नो लॉन्ग वेव रेडिएशंस विल बी देयर टू रेडिएट, जब तक अर्थ के पास में लॉन्ग वेव रेडिएशंस नहीं होंगी तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। एक और बात बेटा, अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको एक बार फिर से आप समझिए। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया हमने ग्रीन हाउस का, क्या ले लिया हमने, ग्रीन हाउस, एक रूम है या एक घर है, ठीक है, जिसमें ग्रीन ग्लास लगे हुए हैं, कैसे ग्लास हैं, ग्रीन, पॉइंट क्लियर, ग्रीन ग्लासेस लगे हुए हैं वहां पर, ठीक है। ग्रीन ग्लासेस होने की वजह से आप लोगों ने महसूस किया होगा, आपके घर पे अगर मान लीजिए कोई रूम है जिसमें ग्रीन शीशे लगे हुए हैं, शॉर्टकट में सुनिए, ग्रीन शीशे लगे हुए हैं, ग्रीन ग्लासेस लगे हुए हैं, तो क्या होता है कि वो मॉर्निंग में कुछ समय बाद ही वो रूम जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। आप सर्दियों में इसको भी अच्छे से महसूस कर सकते हैं, जो आपका ग्रीन हाउस रूम है उसके अंदर
सर्दी नॉर्मली कम मिलती है अगर धूप बाहर निकली हुई है तो। क्यों? क्योंकि जो इंफ्रारेड रेडिएशन सन से आ रही हैं वो रेडिएशंस इस ग्लास को पार करके रूम में तो चली गई हैं, लेकिन वो वापस दोबारा से ग्रीन ग्लास को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। समझ में आई बात? और धीरे धीरे ये रेडिएशंस मान लीजिए यहाँ से स्ट्राइक किया इसने, यहाँ से एमिट हुई, फिर यहाँ स्ट्राइक किया, फिर यहाँ स्ट्राइक किया, 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 यहाँ पर स्ट्राइक किया। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल जो है यहाँ पर रिपीटेड कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये साइकिल कंटिन्यूसली क्या रहेगा? रिपीटेड रहेगा, जिसकी वजह से जो वो रूम है धीरे धीरे क्या होता रहेगा? गर्म हो जाएगा। तो ये था आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही, हमारे अर्थ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही क्या होता है? एवरेज जो टेम्परेचर है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंटेन्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, और यू कैन से 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अदरवाइज ये 15 डिग्री, और कुछ बुक्स में आपको 18 डिग्री मिलेगा बेटा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है ये एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल भी है। ठीक है, अभी कुछ एक और बात कर रहे थे कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए कुछ हार्मफुल भी है। कैसे हार्मफुल है? क्योंकि ये जो काम हो रहा है ग्रीन गैसेस का बढ़ने का, डे बाय डे ये कंटिन्यू बढ़ रही है, और ये कंटिन्यू बढ़ रही है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, आपको पता है। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कि फिर देख लीजिए CO2, CH4, CFC और N2O। देखिए एक और बात बेटा, यहां हम केवल और केवल किसको? CO2 और CH4 को ही हम मेन ग्रीन हाउस मेजर ग्रीन हाउस गैस कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये अगर मान लीजिए नीट का एग्जाम है और उसमें क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, और ऑप्शन में आपको मिले CO2, CH4, CFC एंड N2O। देखो ये सारी हमने गैसेस बताई हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बताई है, और ये चारों ऑप्शन में है। देन आप क्या प्रीफर करेंगे बेटा? परसेंटेज कितना परसेंट था? 60%। देन यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? CO2, और ये कितना था? 20%। ठीक है, तो हम, और ये क्या है? 14 और 6%। ठीक है, इसलिए इनको जो है लास्ट टू को हम ग्रीन हाउस गैसेस कंसिडर नहीं करते हैं। जो मेन जो है हम इन दो को ही ग्रीन हाउस गैस कंसिडर करते हैं, CO2 और CH4 को, मीथेन को और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ग्रीन हाउस गैस जो है कंसिडर करते हैं। तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा? CO2। तो बेटा ये थी आज आपकी क्लास ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो इम्पैक्ट है, देखिए ये तो हमने देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए, अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन कंटिन्यूसली धीरे धीरे ये जो गैसेज हैं, आपको पता है मेजर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या होता जा रहा है, आपको पता है CO2 और मीथेन का जो लेवल है बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये ज्यादा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? CO2 ज्यादा बढ़ रही है, और इसका अगर मैक्सिमम लेवल बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी मैक्सिमम लेवल से काम करेगा। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? इसका साइड इफेक्ट होगा वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे है, हम इस चीज को स्टडी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बेटा, आप लोग जो है चैनल उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि
इसकी ही क्रम को पूरा करते हुए नेक्स्ट वीडियो हम जब अपलोड करें तो आप लोगों के पास में जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू।